अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत कॉमन और तकरीबन सब जो नए फ्रेशर लोग होते हैं, जो जॉब ढूंढने वाले होते हैं, उनको जो मसला पेश आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो मसला ये है कि बग़ैर एक्सपीरियंस के आप जॉब कैसे तलाश करें। ये एक ऐसा मसला है जो तकरीबन सबके साथ पेश आता है कि जब भी आप नए होते हैं, चाहे आपने कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने एजुकेशन ली हुई है, आपके ग्रेड्स, आपके जीपीए जितने भी अच्छे हों, लेकिन इसके बावजूद आपसे ये कहा जाता है कि सॉरी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको हायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पोजीशन है जो हमने एडवर्टाइज़ की हुई है या जो इसके लिए एक्सपीरियंस हमें चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो आप एक्सपीरियंस कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसका हम एक सलूशन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं, आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है, आपके पास से अच्छी स्किल्स हैं, हाँ, आपको लैंग्वेजेस भी आती हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और आप समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से आपको काम नहीं मिल रहा। तो इसका सलूशन ये है कि आप उस इंडस्ट्री को, मकसद जो कंप्यूटर साइंस है उससे रेलिवेंट जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनमें जो कंपनियां हैं, जो फर्म हैं, उनको आप तलाश करें। और जो स्टार्टअप लेवल की हैं, जो जो स्टार्टअप लेवल की हैं या मिडल तक हैं, उनको आप सर्च करें और वो आपके काम आएंगी। अब आप ऐसा करें, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो नॉर्मली इस तरह के बंदे नहीं रखती। तो जो स्टार्टअप्स हैं, आप उनको तलाश करें और उसके बाद क्या करें कि अपनी सीवी लेके उनके जो हायरिंग मैनेजर हैं, एचआर हैं या जो भी हैं, आप उनके पास चले जाएं और उनसे कहें कि सर, मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ आपके पास बगैर सैलरी के। तो जब आप ये कहेंगे कि वो शॉक्ड हो जाएंगे, एक बार उनको परेशानी होगी कि आप बगैर सैलरी के काम क्यों करना चाहते हैं। तो आप उनको एक्सप्लेन करें कि सर, ये मैं ऐसे अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर करके फ्री था, तो मैं सोचा कि इस फ्री टाइम में चले मैं भी कुछ सीख सकूं और जो मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं उससे आपकी फर्म को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो 99% केसेस में वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे और हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत सैलरी भी वो ऑफ़र कर दें। जब आपको वो वहाँ पर रख लें, तो अब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपनी पूरी जान लगाएं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा टाइम दें, उनके जो प्रोजेक्ट्स जो भी उन्होंने पकड़े हुए हैं उनको समझें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम करें, मेहनत करें, ओवर टाइम अगर लगाना पड़े वो भी लगाएं और अपनी वहाँ पे वैल्यू क्रिएट करें। और ये वैल्यू क्रिएट करने में महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाता है नॉर्मली, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप काम कर सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, वो पैशन है, तो यकीन जाने कि आप एक महीने के अंदर अंदर आपकी वैल्यू वहाँ पे बन जाएगी। और जब आप ये महसूस करने लगें कि मेरी वैल्यू यहाँ पे बन गई है, तो एक दिन फिर आप उसी एचआर मैनेजर के पास चले जाएं और उनसे कहें कि सर, ये मुझे कहीं और जॉब मिल रही है, तो आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। अगर तो आपने अपनी वैल्यू क्रिएट कर ली हुई, तो इन 99% केसेस में, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको कहेंगे कि सर, आपको क्या चाहिए, आप कितनी सैलरी पे हमारे साथ काम करना चाहेंगे। वो आपको सैलरी जो है वो ऑफ़र करेंगे, दूसरे जो टीएडी वगैरह जो भी हैं वो ऑफ़र करेंगे। तो फिर आपको अगर एक्सेप्टेबल हो तो आप वहाँ पे काम कर लें और इस तरह से आप जो इनिशियल एक्सपीरियंस की फ़ेज़ है वो आप गुजार सकते हैं। 1 डेढ़ साल 2 साल वहाँ पे काम करें, उसके बाद इंडस्ट्री खुली हुई है, अब आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया है, कहीं पे भी आप अप्लाई करें और आप, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी आपके पास बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस भी आ गया है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी। होपफुली आपको ये आइडिया हमारा पसंद आएगा। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल आइडिया है जो ऑलरेडी आजमाया जा चुका है, मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर इसको कई बार यूज़ भी कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट भी करें।